दोस्तों नमस्कार। आज एक YouTube क्रिएटर के लिए, जितने सारे YouTube क्रिएटर है इनके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, आप लोग खुद बताएंगे ये एपिसोड देखने के बाद। तो YouTube मोनेटाइजेशन के ऊपर जो न्यू अपडेट है जो मिला है, ये YouTube का तरफ से, पार्टनर प्रोग्राम का तरफ से एक क्रिएटर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो लास्ट तक ये मेरे एपिसोड को देखिए ताकि बहुत बड़ा एक फायदा आपको मिलेगा। YouTube मोनेटाइजेशन के ऊपर जो बैड अपडेट जो मैं बता रहा हूं, ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपका चैनल के ऊपर। जो मोनेटाइज होने वाला है या जो अभी अभी हो चुका है, ये हर एक चैनल के ऊपर लागू होता है। और जो न्यू क्रिएटर जो लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बातें आज बताऊंगा मैं, और ये जानकारी लेना सबको बहुत जरूरी है। ये सारे यूट्यूब क्रिएटर जो लोग हैं, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे को यूट्यूब में कुछ अर्निंग करना है, दोस्तों ये बैड न्यूज है या गुड न्यूज, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद बताएंगे कमेंट्स में कि ये बैड न्यूज है या गुड न्यूज है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के ऊपर जो बात आज मैं बताऊंगा, जो न्यू अपडेट मुझे मिला हुआ है, ये क्योंकि बहुत सारे न्यू क्रिएटर जो चैनल के ऊपर सबका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा दोस्त। जो मोनेटाइज होने वाला है या जो अभी अभी मोनेटाइज हो चुका है, तो आपका ये चैनल मोनेटाइज हो भी गया तो भी अर्निंग आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो अभी इफेक्ट है ये सारे चैनल के ऊपर पड़ेगा और बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है। बहुत चैनल डिलीट भी हो सकता है, बहुत सारे को प्रॉब्लम होगा दोस्त। तो इसको जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, और इसको जानोगे तो बहुत फायदा उठाओगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, नहीं तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं न्यू एपिसोड जो मोनेटाइज बैड अपडेट के लेकर। आप लोग शायद ही जानते नहीं होंगे कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी आपको दो महत्वपूर्ण जो कार्य है ये करना पड़ता है। और ये क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा 4000 आवर्स पब्लिक वॉच आवर कंप्लीट करना है। ये मोनेटाइजेशन थ्रेशोल्ड लाइन जो है इसको क्रॉस करने के लिए, जैसा ही आप 4000 पब्लिक वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है, तब आपको मोनेटाइजेशन में इन होने का परमिशन मिल जाता है। तो जैसे आप मोनेटाइजेशन में इन होंगे तो गूगल एडसेंस में आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, एक अकाउंट बनाना पड़ता है। और मोनेटाइज होने के बाद आपका जो चैनल में कम से कम $10 अर्न करना होता है। जैसे मोनेटाइज हो जाता है तो आपका एडसेंस का तरफ से एड शुरू हो जाता है, और जो एड से रेवेन्यू आपको मिलना चालू हो जाता है। तो उसमें जैसे $10 होगा तो $10 होते ही आपको गूगल एडसेंस को वेरीफाई करने का एक मौका दिया जाता है। तो आपको गूगल एडसेंस का तरफ से मैसेज आता है कि आपका चैनल को वेरीफाई करिए। अब गूगल एडसेंस का तरफ से एक पिन आपको भेजता है $10 होने के बाद। तो जैसा ही वो पिन 6 डिजिट का आपको पिन आपको भेजेगा, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, तो वो पिन आपको बाय पोस्ट आता है आपका एड्रेस पे। पर पिन तब आएगा जब अपना एड्रेस प्रूफ देके वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद आपका एड्रेस में वो पिन आता है। उस वेरिफिकेशन करने के लिए, उसी के लिए अभी जो न्यूज है, जो अपडेशन न्यूज है, यही बैड न्यूज मैं बता रहा हूं। पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले की जो बात बता रहा हूं, उसमें 5 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते थे। पर कुछ दिन के बाद उसमें 5 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या था? देखिए, पहले पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड। इंडियन पॉपुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं, जो लोग यूट्यूब क्रिएटर है। पर 2-3 साल पहले से ही आधार कार्ड को इसमें से डिलीट कर दिया, मतलब 4 ही डॉक्यूमेंट्स रह गया था। अब जो है, जो पैन कार्ड, सबसे ज्यादा लोग क्रिएटर लोग पैन कार्ड के द्वारा ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता था गूगल एडसेंस को सबसे ज्यादा, उस पैन कार्ड को अभी हटा दिया गया। तो अब क्या रह गया?
आप देखिए अब बच गया 3 डॉक्यूमेंट्स, जो पैन कार्ड को हटा देने के बाद अभी 3 डॉक्यूमेंट्स बच गया। क्या क्या है? एक पासपोर्ट, जो कि अमूमन किसी के पास नहीं होता है, बहुत कम यूट्यूब क्रिएटर होगा जिसके पास पासपोर्ट है। दूसरा डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे को लगता है बहुत सारे के पास नहीं होता, खास करके जो लेडीज लोग हैं जो यूट्यूब में हैं, जो बहुत पैसा कमा रहा है या जो कमाना चाहता है, अच्छा यूट्यूबर है, तो उनके लिए हो सकता है उसके 1-2 चैनल में अच्छा अर्निंग कर रहा है, वो और 2 चैनल खोल दिया, उसको मोनिटाइज करने वाला है, उसके लिए बहुत दिक्कत आएगा। और तीसरे इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो वोटर कार्ड माना जाएगा, तो वोटर कार्ड भी हो सकता है बहुतों को ठीक ठाक नहीं है। अब वो 3 जो डॉक्यूमेंट्स बच गया, ये 3 डॉक्यूमेंट का तो में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको उसमें सबमिट करना है। इसमें 2 नियम का जिक्र किया गया है। अभी जो है उसमें 2 नियम के बारे में बताया गया है, तो वो उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर नहीं करते हो, अगर इस स्टेप को आप कंप्लीट नहीं करते हो, तो आपको नुकसान क्या होगा। तो एक क्रिएटर देखिए जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, उसका चैनल में वीडियो एक वायरल हुआ। तो सभी चाहता है कि हमारा चैनल का जो वीडियो वायरल हो, बहुत ज्यादा व्यू हो, उसमें बहुत ज्यादा अर्निंग आए। तो व्यू देखिए 144K, मतलब 1,44,000 उसका ऑलरेडी व्यू हो चुका है। वॉच आवर है 581 आवर्स। तब भी अर्निंग देखिए मात्र $0.78, जो $1 भी पूरा नहीं है। क्योंकि जो इंडिया का जो अगर हम व्यू के हिसाब से जो अर्निंग का बात करें, तो 4 से 6,000 व्यू में लगभग $1 अर्निंग मिल जाता है। आगे मैं और बताऊंगा। तो लगभग मैं अप्रोक्सीमेट आपको एग्जाम दे रहा हूं, पर इसमें देखिए अगर 4 से 6,000 व्यू में $1 होता तो इनका जो व्यू हुआ था, इसमें 25 से लेके $30 इसको मिलना चाहिए था। पर इस सिस्टर का प्रॉब्लम देखिए, इनका $1 से भी कम। क्यों? क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है, अभी जो अपडेशन का जो नया अपडेट आया है मोनेटाइजेशन का, वो फुलफिल नहीं किया हुआ है। तो उसका जो गूगल एडसेंस का तरफ से जो पैसा है, जो एड है, उसको नहीं दिया जा रहा है। व्यू हो रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो, पर उनको डॉलर अर्निंग रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है दोस्त। तो ये सारी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसा ही एक एग्जाम्पल मैं मेरा वीडियो का देके दिखाता हूं। देखिए उसको स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा एक वीडियो देखिए, वो जिस दिन मैं स्क्रीनशॉट लिया था, उस दिन का जो व्यू था आप देख पा रहे होंगे कि व्यू है 10,500, मतलब 10,500 व्यू था। और वॉच आवर कितना हो गया था? 485 आवर्स। रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ? 5.48, लगभग $5.5 का आसपास। तो इसमें आप क्या समझ रहे, पर 2,000 व्यू में लगभग $1 मेरे को मिल चुका है। जबकि इस वीडियो का आरपीएम और सीपीएम $1 से भी नीचे है, मैं बता रहा हूं। और आप लोग बताओगे आरपीएम सीपीएम क्या होता है? भाई साहब ये भी पता नहीं होगा। बिल्कुल, ये आरपीएम सीपीएम क्या होता है, इसके बारे में भी मैं अगला कई एपिसोड में मैं आपको इसका खुलासा करूंगा। तो दोस्त, सारी चीज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो एक रिक्वेस्ट मेरा है, अभी तक जो लोग मेरा चैनल का अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे कुछ जानकारी मिल जाएगा मेरा चैनल से, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और कमेंट्स तो जरूर करना। अब आगे बताओ। अब जो डॉक्यूमेंट्स बच गया था, वो 3 डॉक्यूमेंट्स है। एक है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, 2 है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और 3 है पासपोर्ट। तो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बहुत सारे के पास नहीं है। हो सकता है वोटर आई कार्ड आप लोगों के पास हो, या नहीं हो तो जल्द से जल्दी बना लीजिए। तो जैसे ही आपका ये $10 आपका गूगल एडसेंस का तरफ से आपका अकाउंट में आ जाएगा, गूगल एडसेंस अकाउंट में, तो आपको सामने एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको खुल जाएगा। यहां पर जो 2 एक्शन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में, जो दिख रहा है, एक में है टेक एक्शन, देखिए नीचे लिखा है, और दूसरे में है रिटर्न टू द ओल्ड प्रोसेस। ये दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस में जाके आप आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो, और करना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं करोगे तब तक आपका वही सिस्टर का जो दिखाया मैं एग्जाम्पल, उनका तरह आपका पैसा नहीं बनेगा दोस्त, अर्निंग रुक जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान से सुनना। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, नीड अटेंशन, क्या बोला है? योर पेमेंट आर ऑन होल्ड।
आपका पेमेंट होल्ड कर लिया गया है। टू कंटिन्यू मोनिटाइजिंग एंड रिसीव पेमेंट्स, आपका जो मोनिटाइजिंग और पेमेंट रिसीव करने के लिए वेरीफाई योर आइडेंटिटी विथ आवर पार्टनर पर्सोना बाय 22 जनवरी 2023। उनको डेट दे दिया गया कि 22 जनवरी 2023 तक का इस क्राइटेरिया के तहत आपका जो नया अपडेशन आया है इसके तहत आपको मोनिटाइजेशन करना जरूरी है। तो आगे और भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आप इसको दो प्रोसेस बताया गया है, एक तो है ओल्ड प्रोसेस जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, एक है टेक एक्शन। अगर ओल्ड प्रोसेस में आप जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड प्रोसेस में जाते हो तो देखिए उसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट आपका रहेगा, अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी आपको दिख रहा है इसमें से ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के जगह पे आप वोटर आई कार्ड और पासपोर्ट तो आप लोगों को बता ही दिया। तो तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हो, बशर्ते इस तीनों में से। अच्छा, अगर वोटर आई कार्ड का आप करोगे उसके एड्रेस सही होना चाहिए, जो एड्रेस आप दिया है तभी आपका पिन आपका सही एड्रेस पे आ पाएगा। नेक्स्ट क्लिक जो टेक एक्शन वाला कलम है उसमें आप क्लिक करते ही आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और उसको आपको सामने लेके उसके मोबाइल को सामने लेके जो आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ जो दिखाओगे, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर आई कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, उसको आपका इस जगह पे पकड़ के रखेंगे और सामने आपका मोबाइल रहेगा। तो मोबाइल से वो आइडेंटिटी और आपका फेस आपका एक साथ फोटो में वो एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन आपका आ गया, या आपको ओल्ड प्रोसेस या टेक एक्शन में जाके इस तरीके से आपको करना है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आपको साथ में वो फेस के साथ आपको फोटो देना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहां होता है आपका ये जो कार्रवाई है फिनिश हो जाता है। तो ये जरूर करना दोस्त। और ये सिर्फ आप करना यही नहीं, जितने सारे आप लोगों का दोस्त है, जो लोग यूट्यूब क्रिएटर आप जानते हैं, सबको इस चीज को भेज दो। और ये चीज पहले से आप सोच के रखो कि ये हमें करना ही करना, जैसे आपका मोनिटाइजेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है। तो आप लोग समझ गए, ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए मैं बोल रहा हूं ये बैड न्यूज इसलिए है कि जब डॉक्यूमेंट्स कम हो जाता है तो बहुत सारे जो यूट्यूब क्रिएटर है, जो ज्यादा से ज्यादा लोग पैन कार्ड के द्वारा यही डॉक्यूमेंट अपडेट हम करते थे आइडेंटिफिकेशन का तौर पे, ये हट चुका है। तो हो सकता है बहुत सारे को बहुत प्रॉब्लम होगा। और कितना प्रॉब्लम होगा ये आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये यूट्यूब पॉलिसी जो किया है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से, ये कितना सही है या गलत है, आप लोगों को क्या लगता है। और साथ साथ मेरा ये चैनल के साथ रहिए और एक से बढ़कर एक मैसेज मैं आप लोगों को देते रहूंगा एज ए टेक्निकल व्यू। चलिए आज यही खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।